आपने क्रिकेट खिलाड़ियों को सिंगल या डबल सेंचुरी लगाते अक्सर देखा और सुना होगा, लेकिन हम बात कर रहे हैं उस शख्स की जिसने लोगों की जिंदगी बचाने के लिए रक्तदान करने की डबल सेंचुरी लगाकर कीर्तिमान रच दिया है। इसी पर देखिए एक रिपोर्ट। नोएडा के निठारी इलाके में रहने वाले एनके भाटिया पेशे से डॉक्टर हैं, लेकिन इनका डॉक्टरी करने का तरीका औरों से थोड़ा अलग है। ये समाज में रक्तदान करने की चेतना जगाने में जुटे हुए हैं। रक्तदान का मैसेज देते तो आपने कई डॉक्टरों को देखा होगा, लेकिन डॉक्टर भाटिया ने इसे अपनी जिंदगी का लक्ष्य बना लिया है। भाटिया ने अब तक 211 बार रक्तदान कर एक रिकॉर्ड कायम किया है। भाटिया बताते हैं कि इन्होंने 1972 में पहली बार रक्तदान किया था। तब से जो सिलसिला चालू हुआ वो आज तक कायम है। परमात्मा ने मुझे ये हिम्मत दी, सेहत दी कि मैं अपना खूनदान 211 बार कर सका। डॉक्टर भाटिया रक्तदान के महत्व को बताते हुए कहते हैं कि रक्तदान करने से स्वास्थ्य पर कोई गलत प्रभाव बिल्कुल नहीं पड़ता है, बल्कि इससे शरीर की तमाम बीमारियां खुद ही खत्म हो जाती हैं। भाटिया के इस कार्य के लिए इन्हें तमाम पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। मुझे लाइफ में बहुत पुरस्कार मिले, नेशनल लेवल पे, स्टेट लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल्स पे, और जिसको मैं कुछ एक बहुत बढ़िया पुरस्कार गिनता हूँ जो किसी भी वॉलंटरी ब्लड डोनर के लिए एक खुशी का विषय है, वो है हमारी इंडियन सोसाइटी ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन एंड इम्यूनोहेमेटोलॉजी का डॉक्टर AN कश्यप अवार्ड, जो हमारी सारे हिंदुस्तान की ISBTI है। वो हर साल किसी न किसी डोनर को मान्यता प्रदान करती है, जो हाईएस्ट अवार्ड गिना जाता है हमारे कंट्री में ISBTI की तरफ से वॉलंटरी ब्लड डोनर्स डोनेशंस के लिए। एंड आई एम वेरी थैंकफुल कि 4 साल पहले मुझे इस अवार्ड के लिए चुना गया था। आंकड़ों पर नजर डालें तो दिल्ली NCR में मौजूदा समय में करीब 8 लाख यूनिट ब्लड की जरूरत होती है, जिसमें 5 लाख यूनिट ब्लड ही इकट्ठा हो पाता है, जिसमें 55% ब्लड स्वैच्छिक रक्तदान से आता है। 30 से 35% खून की पूर्ति नहीं हो पाती है। ऐसे में डॉक्टर भाटिया का प्रयास सराहनीय है। लोगों को इनसे सीख लेने की जरूरत है ताकि तमाम जिंदगियों को बचाया जा सके। डॉक्टर भाटिया के रक्तदान से जहां लोगों को मिल रही है नई जिंदगी, वहीं आम आदमी को भी रक्तदान रूपी महादान के लिए आगे आना होगा, जिससे किसी की जान बचाई जा सके। शुभ समाचार के लिए कैमरामैन अरविंद साक्या के साथ मैं रवि यादव। और अब बात ताली और ठहाकों से रोगों को दूर भगाने की। क्या आप जानते हैं कि रोज मंदिर की आरती में या सिर्फ 15 मिनट ताली बजाकर आप पा सकते हैं निरोगी काया। इसी पर देखिए हमारी खास रिपोर्ट। ताली तो आप सबने कभी न कभी जरूर ही बजाई होगी, मगर ये जनाब प्रतिष्ठित दैनिक नई दुनिया के स्वास्थ्य संपादक हैं। देश दुनिया को स्वास्थ्य की खबरों से परिचित करवाना तो इनका पेशा है, मगर ये जनाब पिछले 5 सालों से हर दिन नहाने के बाद ताली बजाकर स्वस्थ काया के मालिक बने हुए हैं। ये बात इनकी मेडिकल रिपोर्ट कहती है। और चिकित्सा के क्षेत्र में 5 साल के लंबे अनुभव को इलाज की किसी विधि के प्रभावी होने के प्रमाण के रूप में पेश किया जा सकता है। ऐसे में ताली और स्वस्थ काया के बीच का राज जानते हैं स्वास्थ्य संपादक की जुबानी। मेरा पेट निकला हुआ है, मैं रात को देर से सोता हूँ, मुझे रोगों का घर होना चाहिए, बट रोज सुबह ताली बजा बजा कर मैं रोगों को भगाता हूँ। ताली बजाना इलाज की प्रभावी विधि एक्यूप्रेशर का एक सरलतम रूप है, जो बताती है कि जब आप ताली बजाते हैं तो हाथ की तलहटी में स्थित शरीर के पॉइंट चार्ज हो जाते हैं। ये पॉइंट ही शरीर के विभिन्न अंगों पे नियंत्रण और उन्हें निरोग रखते हैं। कैसे होता है ये सब, आइए जानते हैं अपोलो के साथ कई अस्पतालों में वैकल्पिक चिकित्सा विशेषज्ञ डॉक्टर रवि तुली से। हाथों में हमारे जो एक्यूपंक्चर पॉइंट्स हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं। उनके एक्टिवेट होने से हमारी शरीर की जो प्राकृतिक दवा है वो निरंतर बनती रहती है और हमारी सेहत बरकरार रखने में हमारी मदद करती है। धनंजय जी उसके एक जिंदा लाइव एग्जाम्पल है। रोज ताली बजाकर कीर्तन भजन करने वालों पर भगवान की कृपा कितनी होती है ये तो नहीं मालूम, लेकिन धनंजय की ताली और स्वस्थ काया के प्रभाव से प्रभावित होकर उनके बीवी बच्चे भी ताली बजाकर स्वस्थ काया पाने का प्रयास कर रहे हैं।
इसका कतई अर्थ ये न निकालें कि गंभीर रोगों से ग्रस्त रोगी इलाज छोड़कर ताली पीटना शुरू कर दें। हाँ, इतना जरूर है ताली बजाएंगे तो स्वस्थ रहेंगे और मस्त रहेंगे। स्वास्थ्य संपादक धनंजय और उनका परिवार जहां ताली बजाकर स्वस्थ और मस्त है, वहीं तमाम तरह की फैल रही बीमारियों को दूर रखने के लिए आप भी बजाइए रोज ताली और भगाइए रोगों को। शुभ समाचार के लिए कैमरामैन पंकज के साथ मैं रवि यादव। हिमाचल में कॉफी, कोल्हापुर में चाय, राजस्थान में सेब तो मध्य प्रदेश में संतरे, कश्मीर में स्ट्रॉबेरी की खेती पर आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन ये बात 100 आने सही है। कुछ अलग करने की चाहत या ज्यादा मुनाफे के लिए कुछ किसान ऐसी फसलों की खेती कर रहे हैं जिनकी खेती आमतौर पर इनके इलाके में नहीं की जाती। इसी पर देखिए ये खास रिपोर्ट। महाराष्ट्र के कोल्हापुर जिले के बाला साहब टेकवाड़े 30 एकड़ में चाय की खेती कर रहे हैं। पास में स्थित उनकी चाय फैक्ट्री में रोजाना 100 किलोग्राम चाय का उत्पादन होता है, जिससे उन्हें अच्छी आमदनी होती है। इसी अच्छी आमदनी और कुछ अलग करने की प्रेरणा से ऐसी ही कामयाबी हासिल की है राजस्थान के किसान रुस्तम कामा ने। वे देखना चाहते थे कि सेब का पेड़ जलवायु की कितनी चरम परिस्थितियों को बर्दाश्त कर सकता है। राजस्थान के माउंट आबू में 3 साल पहले लगाए गए सेब के 150 पेड़ों ने फल देना शुरू कर दिया है। वहीं पश्चिमी राजस्थान में इडुचर इंजेक्शन बबूल के पेड़ों में लगाकर गोंद निकाल रहे हैं। किसान तो मध्य प्रदेश में संतरे की खेती कर धूम मचा चुके हैं। इस साल 6,84,000 टन संतरे की फसल होने का अनुमान है। वहीं कश्मीर घाटी के किसान सेब, केसर और अखरोट से अलग हटकर अब स्ट्रॉबेरी की खेती से घाटी को नई पहचान दे रहे हैं। टेकेवाड़े और कामा नए तरह के कृषि उद्यमियों की नुमाइंदगी करते हैं। वे अलग भौगोलिक इलाके में नई तरह की खेती कर कृषि की पुरानी मान्यताओं को ध्वस्त करने का जोखिम उठाने को तैयार हैं। और जब इस तरह के नतीजे मिलते हैं तो अच्छा रिटर्न भी हासिल होता है। इस नई सोच को उन किसानों ने भी अपनाया है जो पारंपरिक कृषि चक्र से बाहर निकलना चाहते हैं। विक्रम शर्मा ने हिमाचल प्रदेश में 10 साल पहले 50 अलग किस्म के पौधों के साथ कॉफी की खेती का प्रयोग शुरू किया था। तब यह प्रयास बिल्कुल नया था, लेकिन गेहूं और मक्के की खेती से ऊब चुके दूसरे लोगों ने भी धीरे धीरे कॉफी की खेती शुरू कर दी। आज हिमाचल में 40,000 से ज्यादा कॉफी के पौधे फल फूल रहे हैं। यहाँ कॉफी की खेती की खास बात यह है कि कर्नाटक में एक पौधे से 1 से 2 किलोग्राम उपज मिलती है, वहीं हिमाचल में 3 किलोग्राम। क्षेत्र की जलवायु की बारीक अध्ययन करने वाले इन किसानों ने कृषि विशेषज्ञों की सलाह के उलट जाने का साहस दिखा दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ रवि यादव। अब बात मच्छरों से निपटने की। आप और हम ही नहीं, पूरी दिल्ली और पूरा देश मच्छरों से परेशान है। तो आप लोगों के लिए खुशखबरी है, वैज्ञानिकों ने एक ऐसे पौधे की खोज की है जो मच्छरों का दुश्मन है। इसी पर देखिए हमारी ये विशेष रिपोर्ट। कॉयल लिक्विड मॉस्किटो किलर जलाने वालों, खासकर मच्छरों से परेशान लोग ध्यान दें। ये वही पौधा है जिसे आप अपने घर में रखकर मच्छरों से निजात पा सकते हैं। वैज्ञानिक इसे सिम्बोपोगान स्कोन्थिस कहते हैं। आम लोग हरी चाय। इस पौधे की खासियत इसकी गंध है। इस पौधे से नींबू जैसी गंध निकलती है जिसे मच्छर बर्दाश्त नहीं कर पाते और भाग खड़े होते हैं। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के आयुर्वेद विभाग के वैज्ञानिकों की इस खोज को बताने के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं खोज को अंजाम देने वाली टीम के सदस्य प्रोफेसर के.एन. द्विवेदी जी। स्वागत करती हूँ आपका हमारे इस खास प्रोग्राम में। जी धन्यवाद। द्विवेदी जी, आपसे पूछना चाहूंगी कि ये सिम्बोपोगान स्कोन्थिस मच्छरों से कैसे निजात दिलाएगा? ये जो खोज हुई है। हाँ, एक ऐसी मेडिसिनल प्लांट है जो प्रकृति में पहले से मौजूद है। इसका गंध जो मनुष्यों के लिए तो बहुत हितकारी है, हमें बहुत सुगंधित लगती है। जी। लेकिन मच्छर इसके गंध को नापसंद करते हैं। इसको मसल कर अगर इसके पत्तों के रस को केवल चमड़े में लगा लीजिए, मच्छर दूर भगेंगे। जी। इसकी और भी विधियां हैं कि इसका अर्क निकालकर तेल इसका दीपक में रख लें और दीपक जलाएं, उसकी गंध से दूर भगेंगे। क्योंकि कमरे में रखने पर तो हमेशा प्लांट जीवित नहीं रह पाएगा छाये में, है ना। जी। और दूसरी बात है, कमरे की खिड़की खुली रहेगी तो इसके गंध भी बाहर निकलेंगे। और इंटैक्ट लीव्स से उतनी गंध नहीं आती जितना कि उससे गंध पत्तियों को मसलने से आती है। फिर भी अगर कमरे के अंदर वायु के प्रवाह को हम निश्चित कर लें या
बाहर जिससे वायु ज्यादा न निकले, तो उसकी सुगंध अगर कमरे में रहेगी तो मच्छर वहां नहीं आ पाएंगे। आप हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े, इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, मच्छरों को मार गिराने में हरी चाय कितनी कारगर होगी ये तो वक्त ही बताएगा, मगर इतना तो जरूर है ये पौधा वातावरण में प्रदूषण तो कम करेगा ही। इस पौधे को सिम्बोपोगान स्कोनेंथस और लेमन ग्रास भी कहा जाता है। इस पौधे को घर में रखने से जहां मच्छर भागेंगे, वहीं दूसरी तरफ यह पौधा पर्यावरण को शुद्ध बनाए रखने में भी मददगार साबित होगा। नई दिल्ली से शुभ समाचार के लिए कैमरामैन विनय राय के साथ मैं रवि यादव।